हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट। काफ़ी दिनों के बाद विजिटर वीज़ा के ऊपर अब बन रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा है 25 में सर विजिटर वीज़ा का क्या बनेगा, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट आर द वे वी कैन गेट दिस वीज़ा, बिकॉज अभी भी दिस वीज़ा लेट्स यू टू मल्टीपल ऑप्शंस। दिस वीज़ा हेल्प्स यू टू गेट मल्टीपल ऑप्शंस। अभी भी स्टडी वीज़ा तो चलो बंद हो गया, उसका भी उम्मीद है खुलने का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है दिस ईयर तो हो सकता है दोबारा शुरू कर दिया जाए। बट एनी हाउ विजिटर के ऊपर और ऑप्शंस भी होती हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी ऑन द राइट ट्रैक, राइट। अब राइट ट्रैक क्या होता है कि आप किसी के झांसे में मत आइए, आप प्रॉपर एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कीजिए आफ्टर गेटिंग दिस वीज़ा। ये हमने पहले भी आपको समझाया था। तो इसमें 25 में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के, वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आपका कोई डाउट है, यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस, वी लेट यू नो हाउ टू गेट दिस वीज़ा और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह से वीज़ा लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जो अभी हमने रिसेंट जो देखा है, इसमें सेविंग्स को लेके एक बड़ा लोगों का रहता है कि हमारे पास सेविंग जो है ना नई है, हमारे पास एज सच सेविंग नहीं है, बट हम अरेंज कर सकते हैं मनी, बट वो अगर नया दिखेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं इसमें। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हर एक इंडिविजुअल के 2 या 3 अकाउंट्स तो होते ही हैं, राइट। आपके भी होंगे। तो अगर आपके पास पुरानी सेविंग्स नहीं है, पहले बता देते हैं पुरानी कितनी चाहते हैं वो। दे वांट 3 मंथ्स ओल्ड फंड्स, राइट, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर अब आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपने पास सेविंग नहीं है पुराने फंड्स की, बट यू कैन अरेंज। अब वो अरेंजमेंट जैसे मर्जी हो, कहीं से डलवाने हैं, कहीं से लेने हैं, कोई सेल परचेज़ करना है, वहाँ से बड़ा अमाउंट आना है, ठीक है। सेल परचेज़ का अमाउंट आना है लैंड वैंड का, वो तो जस्टिफाइबल है, वो हमने पहले भी बताया था कि एफिडेविट लगती है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो जस्टिफाई हो जाता है, तो उसमें कोई इशू है नहीं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वो है कि सेल परचेज़ भी कोई नहीं है, आपने कहीं से उठाने हैं पैसे फॉर द वीज़ा पर्पस, राइट। तो उसका सोल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि आपके अगर एक से ज़्यादा अकाउंट हैं, तो जिस अकाउंट में आप डलवाओगे ना, उस अकाउंट का आपने बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना है, राइट। एक एग्जांपल आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे आप जॉब में हैं, आपकी सैलरी आती है अकाउंट के अंदर, राइट। आपकी नई सेविंग जो है आपके पास नहीं है फ़िलहाल, एंड यू वांट टू फाइल वीज़ा विजिटर, एंड यू वांट कि कैसे हम सेविंग अपने दिखाएं, अपने अकाउंट में डलवाएंगे तो वो नए हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। वेरी गुड, वो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है, तो आपने जो सैलरी अकाउंट है उसको तो छेड़ना नहीं है, उसको एज सच जैसे आपका है सैलरी आती है, क्रेडिट दिखती है, वो 3 महीने की स्टेटमेंट उसकी लगाइए, प्लस जिसमें आपने फ़ंड्स डलवाने हैं वो दूसरे अकाउंट में डलवाइए, सैलरी अकाउंट में मत डलवाइए। तो दूसरे अकाउंट में जब आप फंड्स डलवा लोगे, उसका आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दीजिए, एंड दिस थिंग वर्क्स सेविंग्स के मामले में, राइट। तो ये आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, ये वर्कआउट करता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट ही लगाना है, वो अलग बात है। कुछ एज ग्रुप्स में ये भी चल जाता है, तो वो आप मीटिंग करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस किस ग्रुप में सिर्फ खाली बैलेंस सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप यंगस्टर हैं, बिलो 45 हैं, देन आपको 2 अकाउंट्स यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे अगर आपके पास नए फंड्स नहीं हैं। एक जो आप दिखाएं सैलरी अकाउंट, जिसमें सैलरी आ रही है, अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो करंट अकाउंट में बिज़नेस की सारी डीलिंग्स होती हैं, दैट्स फाइन। तो जिस फंड में, जिस अकाउंट में आपने पैसे डालने हैं कहीं से अरेंज करके, एक साथ नए पैसे, नए फंड्स हैं, उसका आपने बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना है, राइट। तो आपके 2 अकाउंट रहेंगे, एक का आप स्टेटमेंट लगाओगे, दूसरे का आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगाओगे, राइट। ओवरऑल नेटवर्थ सी रिपोर्ट में वो सारा जुड़ के मूवेबल एसेट्स में आ जाएगा। तो दिस इज़ द सोल्यूशन टू शो योर न्यू अमाउंट। अगर वो नया आपके पास आया और वो किसी लेजिटिमेट तरीके से नहीं आया, आपने कहीं से लिया है, ठीक है, जो कि अदरवाइज़ नेगेटिव हो सकता है, बट इस तरह से इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। तो ये एक नई चीज़ आपको बताई जा रही है कि जिसके हेल्प से यू कैन हैव इट, द न्यू फंड्स आप अरेंज कर पाओगे। बाकी वीज़ा ग्रांट के लिए और क्या क्या चाहिए, ITR लगता है, एंड ITR का वैल्यू जो है ना, आपके एज को ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी किस एज कैटेगरी में आते हो, आप बिलो 30 हो, बिलो 40 हो, या बिलो 50 हो, राइट। तीनों कैटेगरीज़ की जो रिक्वायरमेंट ITR की अलग अलग है, ये एक रूल नहीं है कि एक सब पे चल जाएगा। तो वो चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ मीटिंग में,
जब आप अपनी प्रोफाइल लेकर आएंगे। यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस। अगर ऑनलाइन करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड वेर एवर यू आर, यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस। और अगर आप फिजिकली हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, दैन बुक अपॉइंटमेंट। प्रोसीजर दोनों का सेम है। जस्ट व्हाट्सअप हेलो इन दिस नंबर और जस्ट लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट hariomconsultants.com। तो इससे आपका जो फंड्स का इशू है वो सॉल्व हो सकता है। बाकी ITR का आप डिस्कस कर लीजिए एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ ओके देन गो फॉर योर वीज़ा फाइलिंग, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट अस टू फाइल एंड वी हैव वेरी नॉमिनल रेट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं 25 में भी विजिटर वीज़ा इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पर्पस कौन सा है विजिटर का, कौन सी स्ट्रीम आप लगा रहे हैं और स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली किस तरह के फंड्स, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, ये सब रिलाई करती है, देन वीज़ा ग्रांट होता है। हमने पहले भी आपको बताया देयर इज़ नथिंग लाइक ट्रेंड इन ऑस्ट्रेलियन वीज़ाज़। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर पर्पस, योर सर्कमस्टांस एंड योर प्रोफाइल, राइट। तो ये चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन बुक अ स्लॉट एंड वी लेट यू नो द चांसेस एंड हाउ टू गो फॉर इट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग विजिटर वीज़ा, यू कैन पुट योर कमेंट्स। क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हो नीचे, बट कोई डिस्कशन करने लग जाएगा दैट इज़ नॉट आंसरेबल इन द कमेंट्स, उसके लिए आपको स्लॉट ही बुक करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।